मैं तो ये अब मंचों से भी बोलता हूं इस बात को कि कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। पेट खराब होया पड़ा। और भाइयों, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में, भर्ती रोको गैंग। इस बात को हमने ध्यान भी रखना है। वो भर्ती रोको गैंग किसने खड़ा किया है, वो कौन लोग हैं उसके पीछे। मैं तो मंचों से बोलता हूं, मैं उनका नाम लेकर के बोलता हूं कि जो भी हम भर्ती निकालते हैं, भर्ती तो वो पहले रिजल्ट तो आता नहीं है, परंतु उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं रोकने के लिए। इसको वो पूरा प्रयास करते हैं। परंतु भाइयों, मैं पूरी सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को सम्मान देने के लिए अडिग खड़ी है। और भाइयों, कोई परवाह नहीं कर रही है। कोर्ट के अंदर भी जाकर के उसको पूरा फाइंड करते हैं और फाइंड करके युवाओं को पूरा सम्मान बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप देख लें, जो वो बात बोलते थे, आज हमारा युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में लगातार लग रहा है। और आगे भी ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के इस सिस्टम को मजबूती से लगातार बढ़ाती रहेगी, नहीं रुकने देगी इस कार्य में। मैं तो ये सोचता हूं, वो गब्बर फिल्म का डायलॉग मेरे ध्यान में आता है। वो एक मां बच्चे को बोलती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो, जो कभी वो पर्ची खर्ची वाले इस तरह घूम रहे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि भाई बस आज जो शपथ ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। इस सिस्टम को तहस नहस करने की, इस बात से हमने बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाली सरकार है। अगर हम देखते हैं, एक क्षेत्र का विकास नहीं है, समान रूप से विकास पूरे प्रदेश का इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने मजबूती से किया है। अगर हम बात करें, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, हमने पिछली सरकार के अंदर मनोहर लाल जी ने निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं ना जाना पड़े, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार खड़ी करेगी। और देखते ही देखते मुझे खुशी है, मैं कई कॉलेजों के अंदर गया हूं, जब मैं बेटियों से जाकर के मिलता हूं, एक बात बोलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बेटी है कि माँ बाप हमें बाहर नहीं पढ़ाने के लिए भेज सकते थे, परंतु ये कॉलेज यहां बन गया, आज हमें ये पढ़ने का मौका मिल गया है। और जब ये मौका मिला है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। एक योजनाबद्ध तरीके से रोड मैप हरियाणा का तैयार किया। आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बेटियों के लिए खड़ा किया है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। और ये लोग उस काम के अंदर बाधा बनने वाले, अपने आप तो कुछ नहीं किया, अगर हम कर रहे हैं उसके अंदर भी बाधा बन रहे हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों से पुनः एक अपील करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका विजन है कि हमने इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 4047 2047 2047 तक उन्होंने टारगेट लिया है कि हमने इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम देखते हैं इन 10 वर्षों में भारत दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर आर्थिक रूप से था, परंतु देखते देखते इन 10 वर्षों के अंदर दुनिया में भारत का स्थान ये 5वें नंबर के ऊपर आ गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विजन लिया है, ये दुनिया के अंदर भारत ये 3रे स्थान के ऊपर जाना चाहिए, उसको लेकर के हमने काम करना है और उसकी सोच को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा है
कि आप उस दिशा के अंदर जाने वाले हैं। आप सब वो कार्यभार लेने वाले हैं आज के बाद कि जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी फैक्ट्री से सामान बन करके निकलता है, देश के नव निर्माण में वो आपकी फैक्ट्री से ही सामान निकल करके वो देश के विकास के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा।